हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। साथियों, आज हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 13 रहने वाली है, जिसमें हम पीवाई को पार्ट 6 को सॉल्व करेंगे। और आज हमारी ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहने वाली है। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आप कौन सा चैप्टर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम शुरू कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको इस वीडियो के सॉल्यूशन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज की क्लास में मैंने बहुत ही शानदार सवाल लिए हैं, जिसका अंदाज़ा आपको पहले प्रश्न से लग जाना है। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम अपने सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने कि ए शॉपकीपर सेल्स गुआवाज वर्थ ₹22 पर केजी टू आनंद एंड साक्षी फॉर ₹25 पर केजी ईच। बोला गया कि एक शॉपकीपर आनंद और साक्षी को 25 रुपये पर केजी के हिसाब से अमरूद बेचता है, जिनकी कीमत कितनी है? 22 रुपये पर केजी है। बोला गया ही सोल्ड 950 ग्राम टू आनंद इंस्टेड ऑफ 1 केजी। बोला गया आनंद को 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना बेच रहा है? केवल 950 ग्राम बेचा उसने। आगे बोला गया ही सोल्ड S ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 केजी टू साक्षी। साक्षी को 1 किलोग्राम की जगह कितना बेच रहा है? केवल S ग्राम बेच रहा है। ऐसा किया उसने फॉल्टी वेट का यूज़ करके, ठीक है, गलत तराजू का यूज़ करके। आगे बोला गया यदि वह टोटल इसमें ₹7.76 का गेन उसको मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो बोला गया कि हमें एक्स वैल्यू बतानी क्या है। देखो, प्रॉफिट या लॉस के लिए हमारे पास सीपी और एसपी का होना ज़रूरी है। तो हम सीपी 2 केस में निकालेंगे, हम आनंद केस में और साक्षी केस में। तो अगर मैं सीपी की बात करूँ, सीपी आनंद के केस में बात करूँ, तो आप देखिए कैसे करेंगे। जो 22 है, 22 कब होता? जब हम बेचते कितना? 1000 ग्राम। लेकिन हमने बेचा एक्चुअल में कितना? उसको 950 बेचा है। तो 950 का सीपी निकल कर आ जाएगा, 0 कैंसिल आउट आ जाएगी। यहाँ 5 से काट लेंगे 19 आ जाएगा, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। यहाँ इससे काट लो 10 आ जाएगा। यहाँ 11 आ गया, 19 मल्टीप्लाई करो 11 से तो कितना आ जाएगा? यहाँ 9 आ गया, 10 0 आ जाएगा 2, यानी 20.9 आ गया सीपी आनंद केस में। अगर सीपी की बात करूं मैं, सीपी की बात करूं किस केस में? साक्षी केस में। तो कैसे निकालेंगे? वही कि भाई 22 होता कब? अगर वो 1000 ग्राम बेचता, लेकिन कितना बेचा उसने? केवल x बेचा है, x ग्राम। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 11x अपॉन कितना? 500, ठीक है। अब देखिए दोनों ही केस में कितना बेच रहा है, किस रेट से बेच रहा है? 25 रुपये पर केजी के साथ बेच रहा है दोनों केस में। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी। तो भैया आनंद केस में देखो आप, ये 25 के साथ बेच रहा है, आनंद का सीपी कितना है? 20.9 है। तो इस केस में प्रॉफिट कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 4.1 हो जाएगा, 4.1 प्लस। अब साक्षी केस में निकाल लेंगे, भाई बेचा कितना? 25 के रेट से, एक्चुअल में सीपी कितना निकल के आया? 11x अपॉन 500। और ऐसा करने पर किसके बराबर हो जाएगा? ₹7.76 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? 11x अपॉन 500। अब देखिए ये 29.1 हो जाएगा, 29.1 माइनस का कितना? 7.76। तो अगर इसमें माइनस कर दूँ मैं, कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ आपका यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 7 का तो 1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा। पॉइंट 2 के बाद पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा? पॉइंट हटा के 2 जीरो नीचे लगा दूंगा। ये 2 जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से। अगर मैं 11 से काट लेता हूँ इसको, 11 का 11 है, 11 99, 11 चौक 44, 194 आ गया। तो एक्स की वैल्यू का निकालूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 5 चौक 20 और 19 पंजे 95 और 2 97, यानी एक्स मान कितना आ गया? 970 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया हमसे कि एक सब्जी विक्रेता आलू 22 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचता है, जबकि उसने आलू 18 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा था। बोला गया बेचते समय 1 किलोग्राम के स्थान पर केवल 850 ग्राम ही देता है। तो बोला गया कि विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ कितना है? तो कैसे करेंगे? देखो, सीपी एसपी। तो भाई उसने खरीदा किस रेट से था? 18 के रेट से खरीदा था, और बेच कितने में रहा है? वो 22 के रेट से बेच रहा है, ठीक है। ऐसे ही उसको देना था एक्चुअल में कितना? 1000 ग्राम देना था, लेकिन दिया किसने? केवल 850 ही दिया है, ये दिया है,
समझ पाए आप? तो इसका हम रेशियो ले लेंगे, कैसे लेंगे, 0 से 0 हट जाएगा यहाँ से, 5 से काटेंगे 17 आ जाएगा, 17 पंजे 85, इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, और यहाँ कितना 9 आ जाएगा। तो 19 निम्मा सॉरी 17 निम्मा 153, 17 निम्मा 153, और SP कितना आ गया 220। तो यहाँ से क्या क्या निकल रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है कितने का, 67 का, कितने पर, 153 पर, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ से, सीधे सीधा 15 चौके 60, तो इसको क्या डिवाइड ही करना पड़ेगा अपने को। कैसे करेंगे देखिए, 6700 कितने 153 से 15 चौके 60, 4 बार जाएगा, 4 3 12, और 15 चौके 60 और 1 61, ये हो गया। यहाँ 10 में से 2 गया तो 8, 6 में से 1 गया तो 5, 58 आ गया। यहाँ 0 आ जाएगा, ये 15 कितने 5 15 3 45, 15 चौके 60, अच्छा 15 3 45, 15 चौके 60, ये 3 से जाएगा, लगभग 3 से जाएगा। अब देखिए 43 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है अपना, केवल ऑप्शन ए शुरू हो रहा है, तो 43 के बाद में कुछ आएगा पॉइंट के बाद में, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका पूरा सॉल्व नहीं करना, ठीक है, ऐसे ही करना आपको एग्जाम में भी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखिए इसको मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा। क्या बोला, एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक 96 रुपये में बेची और उसे पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। पुस्तक क्रय मूल्य बताना है। देखो भाई, हम CP डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, CP क्या डायरेक्ट निकालेंगे भाई, ये अपना SP अभी, ठीक है, हम ऑप्शन से लेंगे। मान लो हमने पहला ऑप्शन उठा लिया, 60% में मान लिया 60%, ठीक है। वो कह रहा है कि CP और प्रॉफिट परसेंट इक्वल होनी चाहिए। 60% फ्रैक्शन कितनी होती है, आप बोलेंगे 3/5, और प्रॉफिट की बात कर रहा है तो मैं इसको लिखूंगा कितना 8/5 लिखूंगा, ठीक है। अब SP से मुझे CP पाना है, तो कैसे करेंगे, रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 5/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/8 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना 8 का 8, 8 2 16, तो 12 5 60। अब आप देखिए CP कितना आया, 60 आया हमारा, और प्रॉफिट परसेंट में कितना माना, 60% माना था, तो दोनों इक्वल आ गए, तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड मेथड देख लो आप, सेकंड मेथड तो और भी ज़बरदस्त है। कैसे करते हैं देखिए हम, ये अपना पहला मेथड है, सेकंड देख लो। तरीका क्या, ट्रिक मान लो इसको आप, ट्रिक ही मान लो। कैसे करते हैं, 96 है ना, सॉरी 96 है, 96 है, इसके हम 2 ऐसे फैक्टर करते हैं जिनका गैप कितना है 10 आए, जिनका गैप कितना है 10 आए, ठीक है। तो आप देखिए कितना आ जाएगा, 16 6 96 भाई, 16 और कितना होगा 6 हो गया, 16 6 96 आ गया। अब क्या करते हैं, ये छोटी संख्या आती है उसमें हम करते थे 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा जो CP निकल कर आया है, क्या आया 60 आया है। तो आप कोई सा भी ऑप्शन है इसमें से, कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं अपन। इसमें बोला गया, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 26% अधिक का चिन्ह लगाता है, यह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य 12% छूट देता है, उसका लाभ परसेंट में बताना है। कैसे करेंगे, आपको बता रखा मैंने भाई, A + B + AB/100, यह फॉर्मूला लगा दो आप इसमें। तो कैसे करेंगे, 26 माइनस भाई 26 माइनस कितना 12, क्यों एक बार माइनस में है ना, अब यहाँ माइनस आ जाएगा, 26 × 12/100। आप देखो माइनस करो इसमें से कितना हो, यहाँ से 4 आ गया, 14 है ना, 14 बचा, 14 माइनस, अब देखो कैसे करेंगे इसको, 12 × 72, 12 × 72 बचे कितना 7, और 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 7 कितना हो गया 31 हो गया, 31, ठीक है। अब 2 पॉइंट लगा देंगे बाद में, ठीक है, माइनस का कितना 3.12, तो हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा यहाँ से 10.88%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ये अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। इसमें बोला गया कि भाई, हाँ क्या बोला गया इसमें, एक बहुत अच्छा सवाल है, बस लैंग्वेज खेल है इसमें। बोला गया एक विक्रेता 2 किलोग्राम के वजन के स्थान पर दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 25% का लाभ कमाता है। वह ग्राहक के सामने दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर बेच रहा है। यदि दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 2 किलो के वजन में कितनी वो
तो कितनी त्रुटि करनी चाहिए, यानी कितना कम बेचेगा उसको, ये बोला गया है। देखिए जो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 होती है, 1/4, ठीक है। अब प्रॉफिट की बात कर रहा है वो, कितना हो जाएगा, 5/4 लिख देंगे इसको हम, 5/4। अब देखो कोई चीज़ 4 से बढ़कर 5 हो रही है, ठीक है, मैं कह सकता हूँ एक्चुअल में देना था उसका कितना 5 देना था, लेकिन दिया कितना 4 है, तो कितनी कमी हो रही है, आप बोलेंगे 1 की कमी हो रही है, ठीक है। तो 5 की वैल्यू क्या दिया इसमें, 5 की वैल्यू कितने 2000 है ना, 2 किलोग्राम में 2000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करते हैं उसमें 5 चौक 20, 400 ग्राम, तो वो 400 ग्राम उसको कम तोल लेगा, तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। 120, इसमें बोला गया एक वस्तु का लागत मूल्य 1200 रुपये है, ऐसी 4 वस्तुएं खरीदने पर ग्राहक को एक वस्तु निःशुल्क मिलती है। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है तो 4 वस्तु बेचने पर दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ बताना है। देखो भाई कैसे करेंगे, CP SP, CP कितना है 1200 है, 1200, SP कितना है 1800 है। अब देखो बड़े ध्यान समझो, वो क्या कह रहा है कि 4 खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है। अब समझो बात को, 4 खरीदने पर एक वस्तु फ्री देता है, 5 दे रहा है, ठीक है। एक्चुअल में उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, उसको पड़ रही है 5 की, क्योंकि उसके पास से 5 किताब जा रही हैं, तो 5 कॉस्ट पड़ रही है। ले एक्चुअल में पैसा कितना मिल रहा है उसको, केवल 4 का, क्योंकि तो फ्री में दे रहा है, तो 4 से करते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका रेशियो ले लो आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। अब 4 से काटेंगे उसको, कितने 4 3 12 और 3 6 18, तो रेशियो कितना है CPSP का, आप बोलेंगे 5:6 आ गया। अब देखो प्रॉफिट और आपने को कितने का, 1 का, कितने पर 5 पर, और 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 121, बोला गया एक दुकानदार किसी वस्तु के खुदरा मूल्य में पर 20% का कमीशन देता है और 5% लाभ कमाता है। यदि उसका कमीशन 10% कम कर दिया जाए तो उसका अनुमानित लाभ हम बताना है। देखो कैसे करेंगे इसको, हाँ देखो कैसे करेंगे, CPSP खुदरा मूल्य 20% का कमीशन देता है और 5% लाभ कमाता है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, 3 चीज़ होंगे अपने, CP होगा, SP होगा और MP होगा, ठीक है। मान लिया अपना जो MP है 100 है, 20% कमीशन दे रहा है, तो कितना 80 हो जाएगा, और CP पर आना हमें 5% लाभ कमा रहा है, ठीक है। 5% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, भाई 5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है कितने 1/20 हो रही है, ठीक है। अब प्रॉफिट हो रहा तो मैं क्या लिखूंगा, 21/20 लिखूंगा, 21/20 लिखूंगा। तो CP होगा कितना हो जाएगा अपना, CP हो जाएगा 80 गुणा 20/21 हो जाएगा, 20/21 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया 10% कम कर दिया जाए उसका कमीशन, पहले कितना था, पहले था 20% दे रहा था, अब मान लो वो कह रहा है कि इसको कम करके 10% करिए, 90 कर दिया है ना, 90 कर दिया, तो हमें क्या करना, अब इन दोनों का लेना रेशियो और अपना आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 1600 ऊपर आ जाएगा, 1600 बट्टे कितना 21 और रेशियो कितना 90 का, ठीक है। इससे यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप देखेंगे 160 और 9 से काटेंगे, 9 1 9 और 9 दूनी 18, 189 हो गया, ठीक है। तो वही प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अपन, आप देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 9 और 2 29 का हो रहा है प्रॉफिट, कितने पर 160 पर, इंटू कर देंगे 100, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ से और काट लो 5 से, ये 8 हो जाएगा अपना, तो 5 से काटेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, 5 45, हासिल कितना 4, 5 10 4 14, अपन कितना 8 आ जाएगा, तो क्या होगा 8 1 8 बचेगा 6 और 8 8 64, ठीक है, यानी 18 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखो फिर से वही सवाल आ गया, मैंने पीछे आपको करा रखा है। बोला गया कि एक लाई घड़ी कितने 1200 में बेची जाती है, जिसका लाभ परसेंट लागत मूल्य के बराबर है। हमें CP बताना है किसी घड़ी का। तो कैसे करेंगे भाई,
1200 है, इसके 2 फैक्टर करो आप तो कैसे कर सकते हैं, 40 और 30 है ना, 40 30 से 2 फैक्टर हो जाएंगे। मैंने क्या बताया, 10 का गैप होना चाहिए, गैप कितना है, 10 का ही है, 10 का गैप है, तो छोटी वाली मल्टीप्लाई करें 10 से तो कितना आ जाएगा अपना 300। 300 रुपये उसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। 123 इसमें बोला गया, 123 में बोला गया हमसे कि भाई एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर 11% की हानि पर उत्पाद बेचता है, लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ परसेंट बताना है। देखो भाई, अगर वही 100 चीज़ है, सीपी 100 है, उसका बेच कितने में 11% हानि पर, यानी 89 में बेच रहा होगा उसको, ठीक है। आगे बोला गया देना तो उसको 100 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में कितना दिया उसने, 22 कम दिया है, तो कितना दिया 78 ग्राम दिया उसको, ठीक है। यहाँ से हम इसके ले लेंगे रेशियो, देखो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कट रहा गया किसी से, 89, ठीक है, नहीं कटेगा, तो कितना आएगा 78 और 89 का रेशियो आ गया। तो यहाँ से अपना प्रॉफिट हो रहा कितने का, माइनस करेंगे यहाँ से 1 यानी 11 का प्रॉफिट हो रहा कितने 78 पर, ठीक है, और इंटू कर देंगे किससे 100 से इंटू कर देंगे। अब तक 2 से काट लेंगे इसको, कितना आएगा 2 3 6 और 2 निम 18 39, यहाँ 50 आ जाएगा, तो कितना आ गया ऊपर देखो 11 5 55 0 अपॉन कितना 39, ठीक है। अब एक चीज़ देखो आप, या तो आप कैलकुलेशन कर लो या फिर आप क्या करो अप्रॉक्स में चलो। अगर मैं इसको एक बार के लिए 40 मान लेता हूँ, तो अगर मैं 40 मान लेता हूँ तो मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 4 56 560, समझ पा रहे हो। अब 560 के नज़दीक कौन सा है, 555 560 के नज़दीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई 14 4 56, क्या कर रहा हूँ 14 4 56, ये होगा ना 14 4 56 5600 है ना, चौदह चौके 56 560, हाँ ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि मैं 39 से इसको डिवाइड करके अप्रोक्स में ले लेता हूँ। अगर मैं 40 मान लेता हूँ उसको, तो 14 से मल्टीप्लाई करूँ, 14 चौके 56 560 आ जाएगा, तो 560 के नज़दीक है। अब देखो भाई गेन हो रहा है पहली बात तो लॉस वाले तो हटा ही दो आप, लॉस वाले हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, और 14% के आसपास कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी ही अपना आंसर है, गेन हो रहा है, ठीक है। ऐसे भी आप करना है इस क्वेश्चन को। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम, ये बहुत अच्छा सवाल लगा मुझे। देखिए क्या बोला गया इसमें, हाँ बोला गया कि एक हैदराबाद में एक माइक्रोवेव ओवन की कीमत M रुपये है। भाई ये हैदराबाद है, हैदराबाद में मान लो, ठीक है, और ये मैसूर है, ये मैसूर मान लो, ठीक है। यहाँ पे जो हैदराबाद की जो ओवन की जो कीमत है कितने M रुपये है, M रुपये है। बोला गया कि व्यापारी इलाही मद्रास गए और वहाँ से उसे हैदराबाद की कीमत से 25% कम में खरीद लिया, यानी 25% कम में खरीदा, तो क्या लिखूँगा 3M/4 में खरीदा होगा। आगे बोला गया कि हैदराबाद लाने के लिए 1000 रुपये का और खर्च हो गया परिवहन का, तो प्लस का 1000, ठीक है, ये उसका सीपी हो गया। और बोला कि उसको M में ही बेच दिया और 10% लाभ हुआ। अब देखो ये अपना सीपी आ गया, यानी 3M प्लस 3M/4 प्लस कितना, एक मिनट, देखो 3M+4 प्लस का 1000, ठीक है, सीपी है, और बेचा कितने में उसको M में बेचा गया है। अब देखो प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने का, 10% का, 10% फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 होती है, प्रॉफिट हो रहा है 11/10 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं SP CP पे आऊँगा 10/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यार M की वैल्यू क्या निकालेंगे अपन, 10M में से 10M/11 में से अगर मैं माइनस करूँ 3M कितना 4 माइनस कर दूँ, और ये बराबर 1000 का हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 11 चौक 44, और 4 से 10 की 40 से 4 गुणा 10 40 हो जाएगा, 11 3 33, तो 7M अपॉन कितना 44 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से M की वैल्यू निकली अपनी, कितनी निकली 4400/7,
भाई 4400 बट्टे 7 हो जाएगा। अब देखो काट लेंगे इसको भाई, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14 और 7 8 56 और 7 पंजे 35 और 7 छिंग 42, 7 6 7 42 7 तो 49, लगभग क्या इतना आएगा अपना आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम 125। देखो इसमें बोला गया हमसे, हालांकि हम चैप्टर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस का, लेकिन पार्टनरशिप का दे दिया, फिर हम कर लेंगे इसको। देखो ए और बी दो लोग हैं, ए और बी दो लोग हैं, वो क्या कर रहा है कि पूंजी लगाते हैं 9 और 5 के रेशियो में, कैपिटल लगाई 9 और 5 रेशियो में, ठीक है। अब बोला गया कि ए का हिस्सा बोला गया कुल लाभ का 10% दान में चला जाता है। देखो भैया 100% में से 10% चला गया, बचा कितना 90% बचा, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, इस 90% को इसमें डिवाइड किया गया है 9 और 4 के रेशियो में। वो कह रहा है ए का हिस्सा कितना है, ए का हिस्सा कितना 29,840 है। तो हमसे बोला गया टोटल लाभ, तो टोटल लाभ कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो भाई 29,840 ये किसकी वैल्यू दी है, ये दिया हमें ए की वैल्यू है ना, ए का लाभ है ना, ए की वैल्यू दी है 9 और टोटल कितना हमारे हिसाब से ये अपना 14 है 14, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, ये हमें 90% की है 90% की है। हमसे टोटल पूछा गया 90 नीचे आएगा, टोटल 100% था अपने आप में, तो यहाँ से हट जाएगा ये। आप यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो कैसे हो जाएगा 14 चौके 56, 14 चौके 56 हासिल 5 और 14 8 112, 117 हो जाएगा और 14 निम्मा 144, 45 कितना हो जाएगा भाई, 14 चौक 56 हासिल 5 और 14 8 ये होगा आपका 714, ये होगा समथिंग है ना, 41776 41776 और 00 और लगा देंगे क्योंकि 2 जीरो अपनी बची हुई हैं, ठीक है। डिवाइड करेंगे 81 से 81 से, तो कैसे करेंगे इसको, डिवाइड ही करना पड़ेगा इसको, कैसे 41776 00 डिवाइड करेंगे किसे 81 से, तो आप देखेंगे 8 पंजे 40, तो यह 5 आ जाएगा और 5 8 40, बचा कितना यहाँ पर 2 और 1 12 बचा, तो यहाँ 7 ले लेंगे और 8 1 8 81 आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, अब बचा कितना 6 बचा, 6 ले लेंगे, तो आप देखेंगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, फिर से कितना आ गया 405 आ गया, 405 आ गया। अब ऑप्शन देखो आप 515 से कौन सा ऑप्शन अब शुरू हो रहा है, आप बोलेंगे ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ऑप्शन डी ही ऐसा है जो 515 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। देखो इसमें बोला गया कि भाई एक दुकानदार 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन देता है, हालांकि 1 मीटर की लंबाई गलत पैमाना इस्तेमाल करके वह वास्तव में 24% लाभ कमाता है। बोला गया कि 1 मीटर की जगह वह वास्तव में कितना पैमाना इस्तेमाल करता है। देखो भाई हमने मान लिया जो 100 मीटर है उसकी कीमत मान ली मैंने 100 रुपये, समझो, ठीक है। 1 मीटर की मान ली मैंने 1 रुपये, तो 100 मीटर 100 रुपये, तो वो लॉस में बेच रहा है एक तरह से। तो एसपी कितना हो जाएगा अपना, एसपी कितना हो जाएगा 100 में 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 90, भाई 100 में से 7 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा, ठीक है। अब सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी निकालना यानी एक सीपी निकालेंगे 1 मीटर का आ जाएगा पैमाना, भाई 93 है ये अपना 93 है। बोला गया 24% लाभ हो रहा है, तो कोई चीज़ 100 से 124 हो रही है तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई करें, सी पे आ जाएगा अपना 100 से 124, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको, यहाँ 25 हो जाएगा, 4 से काटेंगे इसको, 4 3 12 4 1 4, देखेंगे 3 बार जा रहा है पूरा तरह,
तो 25 या 75, तो आंसर क्या आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। ये तो एलिगेशन से हो जाएगा, बहुत इजी है। बोला गया कि एक दुकानदार के पास 2220 किलोग्राम चावल है, वह इसका कुछ हिस्सा 20% लाभ पर और शेष 12% लाभ पर बेच देता है। टोटल उसको 18% का प्रॉफिट होता है। बोला गया 12% प्रॉफिट पर कितने मात्रा बेची गई। तो भाई कैसे करेंगे, देखिए ये 20% बेच रहा है, इसको 12% प्रॉफिट बेच रहा है और ओवरऑल उसको 18% का गेन हो रहा है। एलिगेशन लगाएंगे कैसा, यहाँ 6 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया 3:1 का आ गया। ठीक है, अब देखिए जो 2220 है ये किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। हमसे क्या 12% का रेशियो क्या 1 आया, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा अपना 555 kg। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अपन। इसमें बोला गया हमसे कि एक व्यापारी अपने सामान खरीदते और बेच समय 2 स्पून बाटों का उपयोग करते हर बार 12% का धोखाधड़ी करता है। मतलब 12% धोखाधड़ी का लाभ हो रहा है एक तरह बोला जाए। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे, क्या हो जाएगा भाई 12 + 12 + 12 × 12 अपॉन कितना 100, तो कितना जा गया यहाँ 24 हो जाएगा, प्लस में 1.44, तो कितना आंसर आ जाएगा अपना 25.44%, ये उसका गेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 129 देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि ये लकड़ी के, अच्छा बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या बोला गया कि लकड़ी के किसी फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने के बाद 65% तक बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता को क्रम से 20% और 25% लाभ हुआ हो तो तीसरे विक्रेता को लाभ बताना है। देखो भाई 3 विक्रेता अपने पास में, हमने मान लिया उसकी कीमत थी 100 रुपये, समझो बात को। ठीक है, जो पहला विक्रेता है तो उसको चीज़ मान लो 100 रुपये की पड़ी, तो इसको कितने में बेच दिया उसने, 120 में बेच दिया, 20% लाभ, तो ये दूसरे की सीपी हो जाएगा। ठीक है, अब सीपी हो गया तो ये कितने में बेचा, इसको 25% लाभ पर बेच दिया। भाई 120 का 25% लाभ का मतलब 1/4 यानी 5/4। ठीक है, 4 × 12 तो 5 × 15, 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, जो थर्ड है, जो तीसरा पर्सन है उसके लिए सीपी हो जाएगा। अब वो क्या रहा है 165 में से बेच दिया, 165 बेच दिया तीसरे ने। अब देखिए कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, आप बोले 15 का, कितने पर 150 पर। ठीक है, इंटू कर दें 100, तो कितना आ गया 10% अपना आंसर आ गया। जो तीसरा बंदा है उसको कितना प्रॉफिट होगा 10% का, मीन्स ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 130। इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के लिए 1300 ग्राम दिखाता है। यदि वह अपने लागत मूल्य 15% का अतिरिक्त लाभ अंकित करता है तो शुद्ध लाभ बताना है। ठीक है, देखो भाई इसको कैसे करेंगे, चलो ऐसा करो, इस टाइप को मैं आपको करा चुका हूँ, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, है ना। है तो बहुत इजी, लेकिन एक आध क्वेश्चन आपके लिए भी होना चाहिए। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलिए आज का 131 देख लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया कि राम अपनी धनराशि का 12 से 1/2% खो देता है और शेष धनराशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास कितने बचते हैं, 630 रुपये बचते हैं। बोला गया कि शुरुआत में राम के पास कितनी धनराशि थी, वो हम बताना। देखो भाई पहले बात समझो आप चीज़ को, 12 सही 1/2, इस परसेंट की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है। ठीक है, तो टोटल हिस्सा था अपने पास में 8 था। बोला गया इसमें कि 1/8 यानी 1 उसने खो दिया, बचा कितना 7 बचा। अब 7 में से 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना 25%, और 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4 होती है। समझ पाए, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हमें, इसकी वैल्यू दी है 630 रुपये, है ना। हमसे क्या पूछा गया, टोटल वैल्यू कितनी 8 थी, है ना, 8 थी, तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो कैसे निकाल देंगे भाई 630 बट्टे यहाँ 7 आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा
और साथ ही 8 भी ऊपर चला जाएगा, क्यों 8 के मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7 में 63, ठीक है, ये हो जाएगा। तो कितना 8 चौक 32, ये 32 हो जाएगा और यहाँ 0 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 32 में, इसकी कितना आ जाएगा 0, 9 दूनी 18, 9 ते 27 और 28, कितना आ जाएगा 2880 रुपये। तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। 132, इसमें बोला गया हमसे यदि कोई दुकानदार 80 रुपये के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 8% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य बताना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, कैसे निकालेंगे भाई, जो मार्केट प्राइस होता है क्या होता है अपना, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये होता है। अब देखो अंकित मूल्य कितना 100 है, इंटू सॉरी इक्वल टू आएगा इज इक्वल टू, हमसे सी पी पूछा गया तो सी पी, ठीक है, प्रॉफिट कितना का हो रहा है उसको 8% का, तो 108 ऊपर हो जाएगा, 108, डिस्काउंट कितना मिल रहा है उसको 10% का, तो नीचे 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट लेंगे इसको, कितना है 9 9, 9 दूनी 18 और 1 मिनट छूट दे रहा 90%, 108, 12 से कट जाएगा ना, 18 से कट रहा ना, 18 से काट देते हैं सीधा सीधा, 18 से ही काट देते हैं। कैसे काटेंगे यार, 9 से काट दो, 9 से काट देंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18, 12 में 108 हो गया और ये 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा सी पी, कितना आ जाएगा अपना सी पी आ जाएगा 10,000 अपॉन 1000 अपॉन 12, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12 अट्ठे 96, बचा कितना 4, 12 अट्ठे 96 बचा 4 और 12 36, 83 के समथिंग आएगा। ठीक है, 83 समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम। 133, देखो इसमें क्या बोला गया कि रमेश का दावा है कि वह प्याज 36 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, जबकि उसने प्याज की लागत कितनी थी 40 रुपये पर केजी थी। बोला गया कि 1 किलोग्राम स्थान 800 ग्राम बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट में बताना है। अब देखो भाई वो लाया था कितने, सीपी कितना था उसका 40 था, बेच कितने बनाया 36 में बेच रहा है। ठीक है, आगे बोला गया कि 1 किलोग्राम स्थान पर कितने देता है, वो 800 दे रहा है, देना था उससे 1000 ग्राम, लेकिन दिया कितना उसने 800 ही दिया है। ठीक है, उसका प्रॉफिट बताना है। देखेंगे आप ये 3 जीरो से 3 जीरो आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए 4 से काट लेंगे उसको, 4 1 4, 4 9 36, तो रेशियो क्या अपना 8 और 9 का रेशियो आया। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है कितना 1 का, कितने पर 8 पर, तो 1/8 का क्या मतलब होता है 12 सही 1/2% का गेन हो रहा है उसको, तो आंसर क्या हो जाएगा डी अपना राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 134, देखो इसमें बोला गया हमसे एक दुकानदार एक वस्तु को 13.5% हानि पर बेचता है, और यदि वह उसे 1274 रुपये अधिक बेचता तो उसे 11% लाभ होता। ठीक है, देखो भाई इसको लॉस हो रहा कितना 13.5% का लॉस हो रहा है, माइनस, और जो वो कह रहा है अगर 11% प्रॉफिट में बेच से तो उसको क्या होता है, अगर इतने में अधिक बेचता है तो उसको इतने % क्या होता है लाभ होता है। भाई इन दोनों की आप देखो कितना आ रहा है, इन दोनों की आप आ रहा है कितना 24.5, तो 24.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं 49/2% लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, हमें क्वेश्चन दिया 1274 दी है, हमसे क्या पूछा गया 100% की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, कैसे निकालेंगे भाई 1274 अपॉन यहाँ 49 रहेगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और इंटू के 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक तरीका तो आप पूरी कैलकुलेशन करो, जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो समझो आप। अगर हम ऑप्शन में नज़र मारें, पहली बात देखो लास्ट में 2 जीरो रहने वाली हमारी, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म हो जाएगा और ए भी खत्म हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ
कितना रहा, 8 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट कहीं ना कहीं 8 आएगा। समझ पा रहे हैं आप चीज़ को। अब मैं ये 9 में किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 8 आ जाए, 2 ऑप्शन बचे भाई। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा कितने की, 8 से, तो 8 64, सॉरी 8 ने 72, तो 2 आ रहा है। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ किसकी, 8 की, सॉरी 9 की, 9 दूनी 18, तो 18 का 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो गया। तो एग्जाम में आपको यही अप्रोच अपनानी है, ऑप्शन पे भी नज़र मारते चलना साथ साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्या आज का लास्ट सवाल है ये। इसमें बोला गया कि रमेश ने 39 रुपये में एक मेज़ और एक कुर्सी खरीदी। मेज़ को 8% लाभ पर और कुर्सी को 16% लाभ पर बेच दिया गया। उसे 544 रुपये का लाभ हुआ था। मेज़ और कुर्सी का मूल्य में अंतर बताना है, ठीक है। देखिए मेज़ और कुर्सी यानी कि टेबल और चेयर, ये टेबल मान लो, इधर चेयर मान लो। टेबल पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और जो चेयर है 16% का हो रहा है, ठीक है। ओवरऑल क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 540 का। अब समझो आप 540 का लाभ हो रहा है कितने पर, 3900 पर, ठीक है। अगर मैं परसेंट में निकालना चाहूँ तो इंटू 100 करूँगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ 13 आ जाएगा, 13 39, और यहाँ 18 54, 180 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखो, अगर मैं पूरे में 13 से मल्टीप्लाई कर दूँ बात बन जाएगी। तो 13 अट्ठे 8, 13 अट्ठे 104 भाई, 13 के 8 मल्टीप्लाई 13 अट्ठे 104 या 104 हो जाएगा, ठीक है। और 13 से मल्टीप्लाई करें 16 में, तो 16 ते 48 हासिल 4, 16 का 16 और 4 20, 208 हो जाएगा। और यहाँ कितना 180 अपना 180 है। यहाँ अगर मैं एलिगेशन लगा दूँ इसमें, आप देखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 8 और 2 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 हो गया। और यहाँ देखेंगे तो कितना बचेगा, 76 बचेगा। 4 से काट दूँ, 4 7 28, और यहाँ 4 1 4, 4 9 36 रेशियो आ गया ये, ठीक है। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 2 और 1 12 आ रहा है। अब ये 3900, जो 3900 दिया हमें, 3900 दिया, किसकी वैल्यू दी है, इन दोनों सम की वैल्यू दी है। तो कितना हो जाएगा, 26 की वैल्यू दी है भाई, 7 और 19 कितना हो गया, ये 26 हो गया। तो 26 की वैल्यू दिया 3900, हमसे 12 की वैल्यू पूछ गई है, ठीक है, ठीक है। 12 की वैल्यू पूछ गई है, तो भाई काट लो इसको, 13 दूनी 26 और 13 39, 300 आ गया। 2 से काटेंगे इसको, 6 बार जाएगा, तो 6 ते 1800। तो दोनों के जो मूल्य में डिफरेंस है कितना है, वो 1800 रुपये का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज के वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा आज क्लास में। और आज हमारा यहाँ समापन हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास का। तो आगे मैं कौन से चैप्टर शुरू करूँ आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे बहुत खुशी होगी जानकर। तो मेरे साथ बनने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।